हसन नवाज थिंद जिस बंदे का इंटरनेशनल कैरियर अल्लाह के शुक्र से शुरू होने वाला है, लेकिन इस इंटरनेशनल कैरियर के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हैं। वो आपका भाई आज से शेयर करने जा रहा है जी। डिस्ट्रिक्ट लिया और बखर पंजाब का सिंध माना जाता है, और इसमें जो पसमानदगी है वो तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखी होगी। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का फुकदान भी इसी तरह पाया जाता है कि आज भी किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो उसको एक लोफर या पागल के लक़ब से पुकारा जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये तो लोफर है जी, स्पोर्ट्स खेलता है। खैर, इस सारी बातों को पीछे रखते हुए एक बच्चा पैदा होता है जी डिस्ट्रिक्ट लिया में। उसका नाम जी है हसन नवाज थिंद, और एक शौक एक ख्वाब लेके जी बंदा क्रिकेट अपनी शुरू कर देता है। और क्रिकेट अपनी शुरू करता है आज़ाद क्रिकेट क्लब लिया से। और उम्र होती है उसकी जी कोई 10 साल का बच्चा होता है या 12 साल की एज में वो बंदा जी इस्लामाबाद पहुंच जाता है दोस्तों के मशवरे से कि जी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, आप हार्ड बॉल शुरू करें। खैर, ख्वाब लिए 12 साल की उम्र का बच्चा, एक छोटा सा होता है, 12 साल की कोई इतनी एज नहीं होती, इस्लामाबाद की एक एकेडमी शालीमार में इंटर हो जाता है। और क्या पता था कि ये जो पसमानदा ज़िला है, और ये हमारी एक ख्वाहिश रही है। वैसे मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, बखर लिया या मुल्तान या मियाँ वाली से तो क्रिकेटर हमें मिल जाएंगे, लेकिन इस दरमियान में जो जनूबी पंजाब का एरिया है जहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, या इवन मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन भी शायद कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन मैं नहीं जानता उनको। एक ख्वाब था हमारा भी कि जी हमारे इस एरिया से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए, हम भी उसको जी टीवी में देखें कि हमारे जो जनूबी पंजाब है जिस तरह के जी लिया बखर इस तरह का जो शहर नज़दीक, ताकि उसको देख के हमारे बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हों और अपने बच्चों को कोई स्पोर्ट्स खिलाएं। खैर, आज़ाद क्रिकेट क्लब लिया से शुरू होने वाला सफ़र फिर शालीमार, और शालीमार से सफ़र निकलता हुआ फिर पीएसएल, और पीएसएल का सफ़र निकलता हुआ पीआर आज जाके रुका है जी न्यूजीलैंड के जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें जी एक नाम है हसन नवाज थिंद का। वहाँ जाके इस बंदे का सफ़र रुक गया है, और देखते हैं कि वेल विशेस नेक्स्ट भी इस बंदे के हमारे साथ हैं। देखिए जी, 12 साल का बंदा इस्लामाबाद शिफ्ट होता है, हॉस्टल की सख्तियाँ, और बेशक घर से दूर एक छोटा बच्चा जब जाता है तो बहुत सी सख्तियाँ उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और इस बंदे ने ये सख्तियाँ कितने साल बर्दाश्त की हैं? पूरे 10 साल, क्योंकि अब उसकी जो एज है करंटली वो है 22 ईयर्स ओल्ड। और 22 साल और 12 के दरमियान जो है 10 साल का गैप है, और 10 साल एक बहुत बड़ा गैप है आपको कुर्बानियाँ देने का। आप में एक ड्रीम होता है, आपके पीछे सपोर्ट भी फिर उस लेवल की ना हो जिस तरह एक सिटीज़ में होती है, फिर आप घर से दूर हों, बहुत मुश्किल होता है यकीनन। अकेडमियों से सीखता सिखाता ये बच्चा और फिर पहुंच जाता है जी पीसीबी के एक टूर्नामेंट में, और पीसीबी के टूर्नामेंट में जो इसने उस बंदे ने फिर परफॉर्मेंस दी वो भी एक अपनी एक कमाल की परफॉर्मेंस थी इस बंदे ने जी। 30 ओवर का मैच होता है जी अकेडमीज में, 30-35 ओवर का मैच लोग खेलते हैं। तो ये जो पीसीबी का इवेंट था, इस बंदे ने उसमें जी मारे हैं 303 स्कोर, और 303 ट्रिपल 100 करना एक शायद एक ड्रीम होता है शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। भाई अगर मैं बात करूँ ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आपके लेवल के सामने बॉलर आते हैं। जब आप क्लब लेवल पे खेल रहे होते हैं तो फिर जो आपके सामने बॉलर भी होते हैं तो वो भी आपके टैलेंट अकॉर्डिंग, और जितनी आपकी वो टैलेंट होता है उस हिसाब से आगे वो भी उतने टैलेंटेड होते हैं। तो तब जाके वो आपको एक टफ टाइम भी दे रहे होते हैं, और उनके सामने ट्रिपल 100 करना, नाटक कप ऑफ टीम। उसके बाद जी बंदे की सिलेक्शन हो जाती है जी कश्मीर प्रीमियर लीग में, और पाकिस्तान को एक जैसन रॉय गुप्टिल खेलता हुआ दिखता हुआ नजर आया। और बात यह है कि जी एक ख्वाहिश थी हमारी अपनी और सारों की है कि ये जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं इनकी जो तो टेक्निक्स हैं थोड़ी, वो हमारे एशियन क्रिकेटर से बड़ी डिफरेंट है। जिसमें आप गुप्टिल को देख लें, डिविलियर्स को देख लें, जैसन रॉय हो गया, या इस तरह के बहुत से क्रिकेटर हैं जिनकी जो टेक्निक्स हैं वो एशियन क्रिकेट से बहुत आला दर्जे की हैं। और हमें एक ख्वाहिश थी कि जी पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी जो टेक्निक्स हैं वो इंग्लिश क्रिकेटर वाली होनी चाहिए। तो जी बंदा हमें मिल गया कश्मीर प्रीमियर लीग में। उसके बाद जी पीएसएल में नाम आ जाता है बंदे का, और पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर हैं कि जो कहते हैं ना कि हर टाइम पे जो जहाँ कोई परफॉर्म ना करो, जहाँ कोई जाना ना चाह रहा हो, तो एक बंदा ज़रूर होता है कि हाथ खड़ा करता है कि जी मैं हूँ। तो ये मैं हूँ वाला प्लेयर जो हर कंडीशन में मिला है वो है हसन नवाज की शक्ल में हमें। और हसन नवाज सिर्फ ना एक बैटर है, हमें तो एक बैटर की हैसियत से दिखते हैं, लेकिन जो मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की है तो उसमें ये एक कीपर भी हैं, और ये वेल एंड गुड। उसके बाद ये आ जाते हैं उसके एक बॉलर के तौर पर भी हैं,
और एक अच्छे बैट्समैन भी हैं और इवन कि एक अच्छे फील्डर भी हैं। और सबसे जो बेहतरीन बात इस बंदे में मुझे लगी है ना, वो ये है कि ये बंदा आपको एक हार्ड हिटर भी मिलेगा। मतलब कि ओपनिंग जो इतनी है इनकी, मैंने जो गेम्स देखे हैं अभी पढ़ी हैं सोशल मीडिया पे, आप भी देख सकते हैं, जितना मैंने इस बंदे को खेलता हुआ देखा है भाई, एक ट्रू बैटर है। मतलब एक हार्ड हिटर जिस तरह बंदा होता है उसी तरह का। मैं कहूँ कि एक टाइम का ये अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी भी हैं, ये शुएब मलिक भी हैं, ये मोहम्मद रिजवान भी हैं और बाबर आजम भी है। मतलब कि कंडीशन के हिसाब से बंदा डिफेंस में भी जा सकता है, ये बंदा खेल भी सकता है, हिट भी कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन मैं इस बंदे को पाकिस्तान में एज ओपनर देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहता हूं कि हमें हमेशा एक ऐसा बैट्समैन दिलैर नहीं मिला है। अगर कोई मिला है तो वो एक दो मिला है शायद, जिस तरह शर्जील हो गए। तो ऐसा बैट्समैन जो ओपनिंग के दौरान आपको चाहिए होता है, तो वो हमें हसन नवाज की शक्ल में मिल चुका है। हमें हमारा ब्रेंडन मैकलम या एबी डिविलियर मिल चुका है। अब इंशाल्लाह वेल विशेस इस बंदे के साथ हैं और ये प्राइड है हमारे जनूबी पंजाब की, स्पेशल लिया वालों की, उसके बाद ये बखर मुजफ्फरा और यहाँ के जितने लोग हैं या जितने टैलेंट हैं, यंग स्टार हैं जो इस एरिया जनूबी पंजाब में जी अभी क्रिकेट का शौक़ रखते हैं। भाई इस बंदे ने ना 10 साल मेरे ख्याल में कुर्बान किए हैं अपने ज़िंदगी के। 12 साल की उम्र में इस्लामाबाद बंदा जाता है और 22 साल अब उसकी एज है। अब ये ना कहें आप कि जी आप 2 साल या 1 साल खेल के इस्लामाबाद में आप हसन नवाज सिंध बन जाएंगे। और हसन नवाज सिंध बनने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि उस बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना है, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं जी सुबह नमाज टाइम जाता था और शाम तक, मतलब कि पूरा दिन चाहे गर्मियों चाहे सर्दियाँ हों, ये बंदा अपना दिन या रात भी कह सकते हैं एकेडमी में गुजारता है। उसके बाद जी आज उसको ये उस मेहनत का फल मिला है। और फिर आप ये कहेंगे 1 साल में खेल के हसन नवाज सिंध बन जाऊं, तो ये बड़ा एक उसके लिए भी आपको 12 साल कुर्बानी देनी पड़ेगी इंटरनेशनल के लिए, एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी आपको। ये यंग स्टार के लिए मेरा एक स्पेशल पैगाम है। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से कि भाई ये एक पुराना एक बात रही है कि जी आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे बर्बाद। ये एक पुरानी कहावत है। अब जी जितना शायद स्पोर्ट्स में लोग कमा रहे हैं, अगर मैं टेप बॉल की भी बात करूं, टेप बॉल भी एक लिया, वैसे लिया की सरजमीन स्पोर्ट्स या स्पेशल क्रिकेट के हवाले से बड़ी फेमस है। इसमें टेप बॉल के भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं और उनके बड़े नाम हैं। सद्दाम हो गया, सहराम हो गया, जलाद खान है, रिसेंटली लाहौर कलंदर में भी गए हैं। और सहराम हो गया, अभी भी मेरा ख्याल में उसकी मैं पोस्ट देख रहा था। टेप बॉल कहीं और कतर के पता नहीं कहीं खेलने गए हुए हैं। टॉपिक था हसन नवाज सिंध, और हसन नवाज सिंध के लिए वेल विशेज़ हैं और स्पेशल जो मैं मुबारकबाद दूंगा वो लिया वाले को ले दूंगा। और हमारी दुआएं इस बंदे के साथ हैं। हमारे इलाके जनूबी पंजाब का भी प्राउड है, प्राउड ऑफ पाकिस्तान है। और मुझे लगता है कि हमें एक इंग्लिश क्रिकेटर जिस तरह एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश इस बंदे से हमारी तो मिनिमम मेरी तो सेटिस्फाई होने वाली है कि